जय हिंद दोस्तों। आज अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग के उस पड़ाव को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ा ही मुख्य टॉपिक, दैट इज पेरेंटिंग। अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें। और मैं ये दोनों चीज दो पहलू रखने वाला हूं। वो है 1990s में जब हम लोग यंगस्टर हुआ करते थे, आज का 2025 में जो पेरेंटिंग हो रहा है उस पर विचार करेंगे। एक स्मॉल कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे और उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, वो बड़ा वैल्यूएबल होगा। 1990 में जब पेरेंटिंग की बात हम करें तो उस समय ज्वाइंट वेंचर फैमिली हुआ करता था। आपस में इतना प्यार, ओह, अपने चाचा ताऊ चाची मामा दादी बाबा सबके साथ इतने प्यार से लोग रहते थे। कभी कोई भेद नहीं था कि हमारे चाचा हैं ये हमें कुछ नहीं बोल सकते, ये हमारे दादाजी हैं हमें कुछ नहीं बोल सकते, ये इनका तो मैं खाता ही नहीं। ये सब जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल था ही नहीं। घर के मुखिया चाहे तो फादर होते थे या नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, वो सब लोगों का इक्वली ध्यान रखते थे। और पेरेंटिंग की तो बात ही मत करिए। कभी डांटेंगे, कभी प्यार करेंगे, कभी फटकारेंगे, कभी गुस्सा करेंगे, कभी थप्पड़ भी मारेंगे। वो जो समय था उसमें क्या था कि वो थप्पड़ खा के हम इतना इमोशनली स्ट्रांग हो जाया करते थे कि जब बाद में जब हम प्रोफेशनल सिनेरियो में लैंड किए, अपने बिजनेस में आए, डिफरेंट फील्ड में जाने लगे, तो जो छोटी छोटी घटनाएं हुआ करती थी उस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे या और कोई लेवल पे, उसमें हम इतना स्ट्रांगली अपने को झेल पाते थे चीजों को, क्योंकि हम अगर रोएंगे भी तो हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि हम मेंटली इतने बोल्ड हुआ करते थे उस समय। इतना तगड़ा जो है हमारा पेरेंटिंग हुआ करता था। ठोक पीट के, जैसे कोई घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने वाले को देखेंगे पीट पीट के वो बनाता है, वैसे ही सभी लोगों से, अपने क्लोज ब्लड रिलेटिव लोगों से गालियां खा के, थप्पड़ खा के, प्यार को फील करके इतना हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाया करते थे। वाह वो समय, वो टाइम कि छोटी छोटी चीजें तो यूं ही निकल जाया करती। उनका डांटना फटकारना और बाद में एंड ऑफ द डे वो बोलना कि हाँ ठीक है जाओ बेटे क्रिकेट खेलने चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। वो जो स्माइल था उनका और वो जो सूथिंग फील आपके अंदर था कि हाँ चलिए हमारे दादाजी ने परमिशन दे दिया, वो जो प्यार था, वो जो उनके प्रति दिल से जो उन ब्लड रिलेटिव्स के प्रति ये जो दिल से अफेक्शन था, उसका कोई तोड़ नहीं। आज हम उन सब चीजों को मिस करते हैं। वो भी कभी डिफरेंस नहीं करते थे कि हमारे भाई का बेटा है, कभी नहीं। ऐसा लगता था जैसे ये फादर है और ये हमारा चाचा है, हमें कोई डिफरेंस ही फील नहीं होता था। और नाउ विल टॉक अबाउट नाउ 2025 की बात करता हूँ। उन बच्चों को न ये पता है कि खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है। धान के खेत को व्हीट का खेत बोलते हैं, व्हीट के को पैडी वाले बोलते हैं। कारण एक ही है कि उनका जो दायरा है वो सीमित हो गया है अपने फ्लैट तक, अपने स्कूल तक, अपने पापा तक, अपने मम्मी तक, क्योंकि वो ज्वाइंट वेंचर वाला फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल खत्म हो चुका है। न्यूक्लियर फैमिली हो गया। सिर्फ फैमिली का मतलब आपके फादर, आपके मदर, हम और बस हमारा फ्लैट। बच्चे जो है इतने इमोशनली वीक हो गए हैं कि उनको डांटिए फटकारिए, आपसे बात ही नहीं करेंगे 2 दिन 4 दिन तक। यहां तक कि अगर आपने जबरदस्त कोई एक्शन ले लिया, सुसाइड तक कर लेते हैं। आजकल पेरेंट्स डरते हैं कि क्या मैं उनको बोलूं कि नहीं, किस लेवल तक बोलूं, पता नहीं क्या कर लेगा, क्योंकि हम रोज के दिनचर्या में देख रहे होते हैं कि आज इसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके बच्चे ने कर लिया, उसके बच्चे ने कुछ कर लिया, उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली, उसने कुछ और कर लिया। बहुत सारी चीजें देख देख के इतने डरपोक हो जाते हैं पेरेंट्स कि हर चीज में सशंकित रहते हैं कि इसको बोलें कि नहीं। उस सशंका और जो शंका और वो जो डर है, फियर है पेरेंट्स का, वो बच्चों को इतना इमोशनल वीक बना देता है कि आजकल डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं। लड़कियों को आप पाल रहे हैं, बाद में जाके वो डाइवोर्स हो रहा है जाके, क्योंकि
वहां अगर कुछ सुनते हैं तो उनको बर्दाश्त करने की शक्ति ही नहीं बची, वो नहीं सुन, क्योंकि वो उन चीजों से आदी नहीं है। वो आपने उसको इतना इमोशनल कमजोर कर दिया है, उसको आप डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, नहीं कुछ कर लेगा, कुछ कर देगा, इसको बुरा लग जाएगा। जरूरत हो वहां डांटिए, थप्पड़ मारिए, उनको मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। आज के बच्चों को ये नहीं पता बुआ क्या होती है, मौसी क्या होता है। मौसी और बुआ में उनको कोई डिफरेंस नहीं पता चलता। चाची क्या होती है, सबको आंटी ही बोलते हैं, वहां वाली आंटी, यहाँ वाली आंटी, वहां वाली आंटी। बच्चे महज एक रोबोट बन के रह गए, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा, अपना फ्लैट, अपना स्कूल उतना ही मालूम है, कुछ भी नहीं। और उनको, क्योंकि उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम उनको कुछ सिखाते ही नहीं, ना हम कुछ बताते हैं, ना हम कभी उनको घर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोच के कि हम उनसे बहुत दूर आ गए हैं, हम पढ़े लिखे हो गए, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए, और अपने बच्चों को भी वही ज्ञान देते हैं कि यार वो लोग तो गांव में रहते हैं, they may be illiterate. There is no comparison between us and them. This is very, very unfortunate. ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको हमें कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हमने कम आंक लिया वो भी चलेगा यार, बच्चों को तो कम से कम ये मत बताइए कि हाँ यार हमसे वो अनपढ़ हैं, उनको नहीं कुछ समझ में आता, वो गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ की सीख नहीं है। हम यहाँ आके पैसे वाले तो हो सकते हैं, हम फ्लैट वाले तो हो सकते हैं, लेकिन वो जो फील है, इमोशनल अटैचमेंट, बॉन्डिंग, वो हमारा कुछ भी नहीं होता। गांव में आज भी अगर कोई समस्या होती है 10 लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ आप बड़े शहरों में आइए, 1 यूनिट ब्लड लेने के लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, दैट्स ऑल। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिस तक सीमित है, उसके बाद हार्डली चीजें कनेक्ट होती हैं। वो तब तक अच्छी लगती हैं जब तक आप अच्छे हैं। आपके ऊपर जैसे ही कोई विपत्ति आती है, सब दौड़ा दौड़ी हो जाता है, नोबडी विल कनेक्ट यू, कोई आपसे कनेक्ट नहीं होगा, सब दूर दूर भागेंगे। लेकिन अभी उन गांव में ये अभी भी बचा हुआ है, लोग एक दूसरे के प्रति फील रखते हैं। मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, कोई एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग गए उसको उठाने, जिसको पैसे से मदद हो पाया, और पैसे से फिजिकल जो हेल्प कर पाया, वो फिजिकल लेवल से हेल्प कर रहा है, जैसे ये कार्य प्रकारेण उनकी मदद कर रहा है। लेकिन वो फील आपको शहरों में नहीं है। बच्चों को रोबोट मत बनाइए, उनको बताइए कि ये हमारे ब्लड रिलेटिव हैं, वो लोग हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हैं। सिर्फ हमारे और उनमें इतनी ही कमी है कि उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है जो हमने है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम उनसे बहुत आगे हैं, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। दे आर लवेबल, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग पीपल स्टेइंग एट होम, staying at your native. They are all lovely people. They have excellent bonding in their village. Here you are alone. Teach your children that everybody is same. Take them to your hometown. Show him it is our cultivation land. ये हमारे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये हमारे पंडित जी हैं। इन सब चीजों का ज्ञान उनको दीजिए। एक लवली ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करिए, रोबोट मत बनाइए। मेरा करबद्ध निवेदन है, अच्छी चीजें उनको बताइए। जय हिंद, जय भारत।